पापी कौन? राजा विक्रमादित्य के साहस और न्यायप्रियता की कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनकी एक प्रमुख कथा पापी कौन बेताल की कहानियों में से है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक के आदेश पर बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान घाट का रुख किया। बेताल, जो एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, राजा विक्रमादित्य की पीठ पर चढ़ने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह राजा को एक कहानी सुनाएगा और अंत में एक प्रश्न पूछेगा। अगर राजा सही उत्तर देगा तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। इस बार बेताल ने राजा को पापी कौन की कहानी सुनाई। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था विजय सेठ। वह ईमानदार और दयालु था। उसकी बेटी चंपा सुंदर और बुद्धिमान थी। विजय सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढने का निर्णय किया। चंपा का विवाह नगर के ही एक युवक नागरसेन से हुआ, जो कर्मठ और सरल स्वभाव का था। विवाह के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन नगर में सूखा पड़ गया। विजय सेठ ने गरीबों को खाना और पैसा बांटना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी संपत्ति कम होने लगी। वहीं दूसरी ओर चंपा के पति नागरसेन को व्यापार में भारी घाटा हुआ। गरीबी के कारण चंपा और नागरसेन के घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। नागरसेन ने सोचा कि वह अपनी पत्नी को बेच देगा और मिले पैसे से अपना व्यापार फिर से शुरू करेगा। उसने चंपा से झूठ कहा कि वह उसे नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास काम दिलाने ले जा रहा है। चंपा को सच्चाई का पता नहीं था। जब वह व्यापारी के पास पहुंची तो उसे सच्चाई का पता चला। वह स्तब्ध रह गई। व्यापारी ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना पाप है। चंपा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नगर के राजा के पास न्याय की गुहार लगाई। राजा ने नागरसेन को बुलाया और उसके कृत्य के लिए उसे दोषी ठहराया। लेकिन राजा के दरबार में विवाद होने लगा कि असली पापी कौन है, चंपा का पति जिसने उसे बेचा, या वह व्यापारी जिसने उसे खरीदने की कोशिश की, या समाज जिसने उन्हें इस स्थिति में डाला। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा, तुम बताओ इस कहानी में सबसे बड़ा पापी कौन है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा पापी वह पति है जिसने अपनी पत्नी को बेचना चाहा। पत्नी के प्रति उसका धर्म और कर्तव्य था, लेकिन उसने स्वार्थ के कारण उसे धोखा दिया। व्यापारी ने खरीदने से इनकार कर दिया, जिससे उसका पाप कम हो गया। समाज की स्थिति खराब थी, लेकिन पति का व्यक्तिगत आचरण सबसे अधिक दोषपूर्ण था। बेताल राजा के उत्तर से सहमत हुआ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने की यात्रा शुरू की। कहानी का संदेश। कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। अपनी कठिनाइयों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।